हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 8 की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 8 समाकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8.1 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 8.2 का पार्ट 1 देखा था, जहां पर हमने एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं, तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको पुराना कोर्स मिल जाएगा, साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। उस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। उसको आप जरूर से जरूर देखें, उसको मिस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ नहीं लगना है, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर सकते हैं, ताकि जो भी नया वीडियो आपके लिए आता है, जो भी वीडियो लेक्चर आपके लिए नया प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास को पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें एक्सपी क्लासेस, वहां से भी आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जिसकी मदद से आप लाइव क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। लाइव क्लास के साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप अपने डाउट वहां से क्लियर कर सकें और आपको कोई भी समस्या ना हो। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं शुरू से लेके आखिरी तक। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 8.2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आपको कह रहा है कि परवलय x² बराबर 4y और वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल होने वाला है वो आपको निकाल के दिखाना है। तो कैसे करना है, क्या नहीं करना है, समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेंगे परवलय क्या है। x² बराबर 4y जो परवलय होगा वो y अक्ष की धनात्मक दिशा में ओपन होगा। आपको पता होना चाहिए x² बराबर 4y एक ऐसा परवलय होगा जो y अक्ष की पॉजिटिव दिशा में ओपन होगा। सिंपल बात है। तो ये इस तरीके का परवलय बनेगा। देन वो कह रहा है कि वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9। यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लेंगे। अगर 4 आपने कॉमन निकाला तो बन जाएगा x² प्लस y² बराबर 9/4, क्योंकि 4 का हम भाग भी दे देंगे। तो केंद्र क्या रहेगा वृत्त के लिए, 0 0 रहेगा, त्रिज्या हो जाएगी 3/2। तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर हमने कहा कि ये y अक्ष, x अक्ष और यहाँ पर आपने लिया इस तरीके से वृत्त, ठीक है, तो अब इनके जो बीच का क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं, ये क्षेत्रफल, ये आपको क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आ गई होगी। सो निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 2 हिस्से हो रहे हैं, यहाँ से आपने एक तरीके से लाइन डाल दी, क्योंकि एक हिस्सा वृत्त के लिए काम करेगा, एक हिस्सा परवलय के लिए काम करेगा। बिल्कुल बात है, ठीक है। और निकालेंगे किसके लिए, निकालेंगे हम y अक्ष के लिए। आप ये भी देख पाएंगे कि निकालना है हमें किसके लिए, y अक्ष के लिए ही निकालना है। समझ रहे हैं ये बात मेरी, y अक्ष के लिए निकालेंगे। तो जब y अक्ष के लिए निकालेंगे तो मैं फॉर्मूला एक बार आपको याद दिला दूं कि x अक्ष के लिए हम रखते हैं a से b, जो भी लिमिट हो रही हो, एंड y इंटू डी एक्स, ये x अक्ष के लिए होता था, और y अक्ष के लिए हम लोग रखते हैं c से d, जो लिमिट होगी वो x इंटू डी वाई। तो y अक्ष के लिए बात कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है ना। y अक्ष के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है भाई, ये समझिएगा कि ये अगर हमने हिस्सा कर दिया है तो नीचे वाला हिस्सा कौन सा हो रहा है, नीचे वाला हिस्सा हो रहा है आपका परवलय के लिए। ये वाला आप हिस्सा देख पा रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये परवलय के लिए हो जाएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो ऊपर वाला हिस्सा किसके लिए हो जाएगा, वो ऊपर वाला हिस्सा वृत्त के लिए हो जाएगा। यानी नीचे वाले के लिए हम परवलय ले लेंगे, ठीक है, नीचे वाली जो लिमिट होगी, और परवलय का x लेंगे, और ऊपर वाले के लिए हम वृत्त का x लेंगे। इतना आपको समझ में आया, ठीक है ना।
नीचे वाले सिस्टम के लिए जो बनेगा उसके लिए हम परवलय का एक्स लेंगे और ऊपर वाले के लिए वृत्त का एक्स लेंगे, क्योंकि हम वाई अक्ष के अकॉर्डिंग हल करने वाले हैं। सिंपल बात है। अब देखो इसको पूरा नहीं लेना, आपको भी पता है हम क्या लेंगे, एक हिस्सा लेंगे। ठीक है, कितना हिस्सा, एक हिस्सा लेंगे। इस हिस्से में, इस हिस्से की बात करने वाले हैं। एक हिस्सा लेंगे जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लैक ब्लैक करके, और फिर इस हिस्से को हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अब उसके लिए आपको पहले चाहिए लिमिट, तो आपको सिंपल पता है यहाँ पर तो मूल बिंदु है तो 0 0 रहेगा। दूसरी बात है यहाँ तक आ रही है त्रिज्या, आ रही कि नहीं आ रही बताओ, ये यहाँ तक त्रिज्या आ रही है, तो त्रिज्या आ रही है तो त्रिज्या कितनी हो रही थी, यहाँ पर आपने देखा था कि 9/4 हो रहा था, यानी त्रिज्या हो रही थी 3/2, तो यहाँ तक बिंदु हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब रही बात ये, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये दोनों का आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, दोनों के लिए जो इंटरसेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर कट रहा है परवलय और व्रत, यहाँ कट रहा है कि नहीं, देख पा रहे हैं, यहाँ पर व्रत और परवलय इस जगह पर कट रहा है, तो ये वाला पॉइंट, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों को हल करके निकाल लेंगे, वहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो यहाँ वाला पॉइंट हो जाएगा। समझ गए बात, ऐसे करना है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। और एक बार मैं और आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ के लिए आपके बिंदु हो जाएगा 0 0। ठीक है, यहाँ के लिए आप त्रिज्या के हिसाब से हो जाएगा 0 और 3/2, 0 और 3/2। यहाँ वाला जो पॉइंट आएगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हम y ले लेंगे, और जो पहली लिमिट होगी ये वाला सिस्टम वो परवलय के लिए हो जाएगी, और जो दूसरी लिमिट ये वाली लेने वाले हैं वो हो जाएगी व्रत के लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परवलय लेते हैं, और परवलय से आपको पता है हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक बार इसमें भी कर देते हैं हम इसको भी, कि आपको पता है यहाँ से हम लाइन ले ली इतनी, और आप यहाँ ये वाला क्षेत्रफल आप निकाल के दिखाने वाले, ये वाला एरिया आप दिखाने वाले, और इस एरिया का हम डबल कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको निकालना पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ही आपको निकालना है, लेकिन जहाँ पर मैंने आपसे कहा है लाल किया है यहाँ पर रेड लाइन से, वहाँ का निकाल के हम डबल कर देंगे सिंपली, और वो चीज़ आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। दूसरा यहाँ पर तो है, ये हो गया मूल बिंदु 0 0। ठीक है, और यहाँ पर और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे x डैश y एंड ये y डैश, ये सारी चीज़ें लिख दी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं परवलय की। सबसे पहले ये जो परवलय है y अक्ष के सापेक्ष लेने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि x² बराबर 4y, एंड यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 2√y। ठीक है, और दूसरा व्रत, अगर हम व्रत की बात करने वाले हैं 4x² प्लस 4y² बराबर 9, तो 4 कॉमन निकाल के भाग दे देंगे तो x² प्लस y² बराबर 9/4 हो जाएगा। अरे 4 कॉमन निकला और 4 का भाग दे दिया, सिंपल बात। अब यहाँ पर इस व्रत में क्या है भाई, केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है केंद्र हो जाएगा 0 0, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी भाई 3/2। ठीक है ना, 9/4 के हिसाब से तो त्रिज्या आएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2। तो त्रिज्या के हिसाब से इस ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कितना कहलाएगा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा 0 और 3/2, क्योंकि ये x अक्ष की बात कर रहा है। समझ पाएंगे ना, ये कौन सा अक्ष है, ये x अक्ष है, और x अक्ष पे y अक्ष है, सॉरी y अक्ष है, और y अक्ष पर x जो होगा वो 0 होगा, y अक्ष पर x 0 होगा, और त्रिज्या 3/2 है, तो पॉइंट कहलाएगा 0 एंड 3/2। इतना क्लियर है। अब दोनों का आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, तो हल करेंगे दोनों को। और यहाँ पर हल कैसे करेंगे, x बराबर 2√y था और x² बराबर 4y था, तो यहाँ से आप कह रहे हैं परवलय x² बराबर 4y और व्रत 4x² प्लस 4y² बराबर 9 में सिंपली x² बराबर 4y रख देंगे, तो 4 एंड 4y, x² बराबर 4y प्लस 4y² बराबर 9। सो यहाँ पर हो रहा है 16y प्लस 4y² माइनस का 9 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 4y² एंड 4y² प्लस का 16y माइनस का 9 बराबर 0। कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा है ना, हाँ अच्छा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो 9 चौको 36 होता है। अब 36 को
ऐसे लेना है क्योंकि 36 से माइनस का, तो ऐसी दो संख्याएं घटा के लेंगे, ऐसी दो संख्याएं हम घटा के लेने वाले हैं ताकि ये आपका 16 आ जाए। ठीक है, तो 9 चौको 36 होता है, 12 ती 36 होता है, ठीक है, और 18 दूनी 36 होता है। तो 18 से 2 जाएगा तो 16 बच जाएगा। तो 18 और 2 वाला सिस्टम बन रहा है, तो अपना 18 18y माइनस का 2y माइनस का 9 बराबर 0। सो यहाँ पर हमने 2y कॉमन निकाला तो ये कितना बचेगा, y 2y बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर कितना बचना है, ये बचना है 2y प्लस 9 एंड माइनस का 1 निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 2y प्लस 9 बराबर 0। सो सिंपली आप यहाँ से 2y प्लस 9 एंड 2y माइनस 1 बराबर 0 ले सकते हैं। और यहाँ पर आप सिंपली y की वैल्यू जो दिखाने वाले हैं, y बराबर कितने दिखाएंगे, 1/2 और माइनस का 9/2 यही दिखाएंगे। अब एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पर इन दोनों ही जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों ही जगह पर y की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली, क्योंकि y की निगेटिव वैल्यू तो इस तरफ रहती है नीचे की तरफ, लेकिन आपको y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, तो हमें y बराबर 1/2 से मतलब है सिर्फ। ठीक है, तो y बराबर 1/2 से परवल है, तो अपने पास x² बराबर 4y, यहाँ पर अगर अपने वैल्यू रख दी x² बराबर 4 गुणे 1/2, तो हम कह रहे हैं x² बराबर 2, और यहाँ से हम x की वैल्यू कह सकते हैं प्लस माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये हो गई y की वैल्यू। तो यहाँ से इस हिसाब से ये जो पॉइंट बनेंगे, ये वाले पॉइंट कितने बनेंगे, x पॉजिटिव है तो ये आएगा √2 एंड 1/2, और ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का √2 एंड 1/2। ठीक है, तो अब अगर मैं लिमिट की बात करूं तो इस वाली जगह पर आप y बराबर 0 लेंगे। ठीक है, देन इस वाले पॉइंट पर आप y बराबर 3/2 लेंगे, और इस वाले पॉइंट पर आप y बराबर 1/2 लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिमिट को आपको समझा, देखो पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये y बराबर 0 y बराबर 1 किसके लिए रहेगा, ये रहेगा परवलय के लिए। ठीक है ना, किसके लिए रहेगा, परवलय के लिए। देन y बराबर 1/2, y बराबर 1/2 एंड 3/2। ठीक है, y बराबर 1/2 से 3/2 ये जाएगा किसके लिए, ये वृत्त के लिए जाएगा। इतनी बात आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कह देंगे हम कि अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट और जो क्षेत्रफल होगा उसका डबल करेंगे, क्योंकि एक जो प्रथम चतुर्थांश में और एक जो द्वितीय चतुर्थांश में, दोनों को देखना आपको। तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या कह रहेगा, 0 से 1/2, और ले रहे थे परवलय के लिए x। ठीक है, ये और dy प्लस 1/2 से 3/2 जाएगा, और ये जाएगा वृत्त के लिए x। ठीक है, और ये सिस्टम कहलाएगा dy, और इस पूरे सिस्टम को आपको डबल करना था। ठीक है, ट्वाइस निकालना था इस पूरे सिस्टम का आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 2 गुणे, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2, और परवलय का जो x था वो था 2√y। परवलय के लिए आपने क्या निकाल लिया था, ये देखिए परवलय की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो परवलय के लिए हो गया था x बराबर 2√y, और वृत्त के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम वृत्त की मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात तो हम परवलय के लिए रख लेते हैं 2√y। ठीक है, तो यहाँ से आपने रखा 2√y एंड इनटू में dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2। अब जरा वृत्त की भी बात कर ली जाए कि वृत्त का जो सिस्टम था अपने पास था 4x² प्लस 4y² बराबर 9। सो यहाँ से आपने लिया था x² प्लस y² बराबर 9, एंड चूंकि x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x² बराबर 9/4 माइनस का y²। सो यहाँ से x बराबर हम ले रहे हैं √9/4 माइनस का y²। ये हो गई वृत्त के लिए बात। ठीक है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से कर रहे हैं √9/4 माइनस का y² इंटू का dy। ओके, तो ये तो पहला वाला सिस्टम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये 2 आएगा, और √y का आपको पता है y की पावर 3/2 होता है। लिमिट जानी है 0 से 1/2 के लिए, प्लस इसके लिए हम लगा देंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि √a² माइनस x², ये फॉर्मूला जो होता है कितना होता है,
बराबर x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन ए। फॉर्मूला याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, अन्यथा बात गड़बड़ा जाएगी। ओके, सो ये आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो x की जगह y आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये कितना हो रहा है y अपॉन 2 अंडर रूट 9 अपॉन 4 माइनस का y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए की जगह कितना, ए स्क्वायर की जगह आएगा 9 अपॉन 4, ठीक है। तो 9 अपॉन 4 जाएगा नीचे और इंटू हो जाएगा 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन ए। x अपॉन ए कितना है, ए है 3/2, तो ए आएगा 3/2 इतना। और जो लिमिट जाएगी 1/2 से 3/2। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे और यहाँ पर एक बड़ा कोष्ठक और आएगा, क्योंकि बाहर जो था 2 का गुणा हो रहा था, तो इस 2 के गुणे को कवर करना था, तो इस तरीके से। सो 2 और ये यहाँ पर आएगा भाई 2 गुणे 3/2 को हम बाहर निकाल लेंगे, सो 2/3। और यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं अगर सबसे पहले, तो 1/2 की पावर 3/2, ठीक है। ये 1/2 की पावर 3/2, देन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। सो लोअर लिमिट के लिए कितना बन जाएगा, ये आएगा पावर 3/2, इतना हो जाएगा सिस्टम प्लस। और यहाँ पर हम ले रहे हैं इस तरीके से, पहले अपर लिमिट रखेंगे 3/2। तो अगर हमने y की जगह 3/2 रखा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/3/2 रखना था ना। सो 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि जो 2 होगा 3/2 का जो 2 होगा वो नीचे जाएगा और 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 × 2। इतनी बात समझते होंगे भाई, 12 में आ रहा है तो कैलकुलेशन तो आपसे इतना उतना तो बन ही जाता होगा। मैं बिल्कुल हर एक चीज़ फिर मैं ये नहीं करूँगा कि मैं ऐसे करूँ। देखो मेरा एक आइडिया 3/2 फिर अपॉन में 2, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी का ये आपको पता है कि ये वाला जो 3/2 का 2 होगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। दोस्तों 3/2 × 2 हो जाएगा। एंड अंडर रूट ऑफ यहाँ पर हमको लेना है, पहले तो अपर लिमिट रख रहे थे ना, ठीक है। सो इतना, देन यहाँ पर 9/4 माइनस का 3/2 रखेंगे y की जगह, तो 9/4 आएगा। फिर प्लस में यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/8 ले लेंगे, प्लस में 9/8 ले लेंगे एंड साइन इनवर्स x अपॉन 3/2। साइन इनवर्स x की जगह कितना आना है, 3/2 आना है। साइन इनवर्स 3/2 अपॉन में 3/2 चल रहा था। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर x नहीं था सबसे पहली बात, तो 3/2, और यहाँ पर x ना होके y था, तो यहाँ पर हम y रख देंगे सिंपली, ये y हो जाएगा, ठीक है। y 3/2, अब y की जगह 3/2 रखेंगे तो 3/2, इस y की जगह क्या रखना है 3/2, तो 3/2/3/2 हो जाएगा। ये तो हो गई बात अपर लिमिट की। देन लोअर लिमिट अगर रखते हैं, सो माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1/2। लोअर लिमिट कितनी रखनी है 1/2, सो y की जगह 1/2 आएगा और ये 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 1/2 × 2 अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस का y स्क्वायर होता है तो 1/4 आएगा, और प्लस का a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर की जगह तो अपने वैल्यू रखी दी थी, ठीक है। तो ये 9/8 था, 9/8 था। एंड साइन इनवर्स y अपॉन ए की जगह 3/2 चल रहा था वहाँ पर, ए की जगह यहाँ पर 3/2 तो हम पहले ही रख चुके, ठीक है, इतना हम रख चुके थे। सो y की जगह आपको 1/2 रखना है, तो ये हो रहा है 1/2 अपॉन में 3/2, सही है, ठीक है। इतना सिस्टम आपको मिलने वाला है कुल मिला के। अब हम देख लेंगे कौन सा सिस्टम जीरो हो जाएगा। तो 9/4 करके ये वाला सिस्टम आपको टोटल जीरो हो रहा है। पहली बात तो सीधा सिंपल इसको हमने जीरो कर दिया। ये वाला सिस्टम भी जीरो हो रहा है, इसको भी हम जीरो लेके चलते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तो यहाँ से आप क्या ले लेंगे, ये 2 बाहर रखिए और ये हो गए 2 दूनी 4/3, और यहाँ पर बना 1/2 की पावर 3/2 था, ठीक है। सो 1/2 की पावर पहले रखिए 3, तो मिलेगा 1/8, ठीक है। और 1/8 का रूट करेंगे, ये बात समझ पाने होंगे। 1/2 की पावर 3/2 का अर्थ हुआ कि 1/2 की होल पावर 3 और इसकी पावर 1/2। सो 1/2 की होल पावर 3 है तो 1/8, इसका रूट मिलेगा तो कितना मिलेगा 1/2√2 मिलेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा। देन जीरो है तो जीरो को हटा दीजिए, इतना सिस्टम हो गया ये पहला वाला। देन प्लस लगा रहे हैं
और ये आगे तो जीरो हो रहा है तो ये प्लस लगाया और अगला सिस्टम हो रहा है जीरो और ये हो रहा है 9/8 एंड साइन इनवर्स 3/2 में 3/2 घटाया तो साइन इनवर्स 1 बचेगा इतना और यहाँ पर है माइनस और ये हो रहा है 1/4 अंडर रूट। अच्छा 9/4 में से हम 1/4 घटाएंगे तो बचेगा 8/4 इतना प्लस ये हो जाएगा 9/8 एंड यहाँ पर सिंपली ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा तो साइन इनवर्स 1/3 बचना है इतना। तो अगर आपने यहाँ पर अब क्या कीजिए ये हो गया 2 आपका और यहाँ से मिल रहा है आपको 4/3 दूनी 6 और √2 ठीक है इतना मिला प्लस यहाँ पर हो गया 9/8 एंड साइन इनवर्स 1 देन यहाँ पर हो गया माइनस का 1/4 एंड √8/4 है तो ये कितना बचेगा या फिर 4 दूनी 8 बचेगा तो ये बचेगा √2 और प्लस माइनस आएगा क्योंकि माइनस के अंदर गुणा हो रहा तो माइनस का 9/8 एंड साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3 ये सिस्टम आपको मिलना भैया ठीक है ये सिस्टम आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली हम तो 9/8 और 9/8 को कॉमन निकाल लेते हैं पहली बात और दूसरा यहाँ से आप 2 से काट लीजिए तो 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा ठीक है इतना मिल जाएगा आपको। देन ये 2 और यहाँ पर हम ले रहे हैं 2/3 √2 और प्लस में 9 ये माइनस का हम ले लेते हैं अलग माइनस का 1/4 √2 प्लस का 9/8 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 1/3 ठीक है इतना मिल गया। सो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा याद रखिएगा फॉर्मूला साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y ये आपके चैप्टर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स और x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y √1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ये फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं इसको याद रखिएगा ठीक है। और अगर हम बात कर लेते प्लस की तो प्लस में भी कुछ नहीं होता यहाँ प्लस लग जाता है यहाँ प्लस आ जाता है बस इतना रहता है प्लस में इतना हो जाता है ठीक है। अभी माइनस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ माइनस को देखने वाले हैं और 2 का अंदर गुणा करा लीजिए। अब 2 का अंदर गुणा कराते हैं तो ये 2 का अंदर गुणा कराने पर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4/3 √2 और माइनस का ये आएगा 2√2/4 प्लस यहाँ पर 2 9/8 और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सो साइन इनवर्स यहाँ पर देखो x माइनस x क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1/3 सो बचेगा 1/9 हो जाएगा माइनस वाई 1/3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर x 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा इतना आएगा ठीक है इतना हो जाएगा सिस्टम। सो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 4 बराबर 3 √2 अच्छा इस 4 को हम कितना लिखें ये 4/3 √2 लिखा माइनस का 2 से हमने काट दिया तो ये बचेगा √2/2 प्लस का 2 से हमने इसको काट दिया तो 9/4 एंड ये हो जाएगा भाई साइन इनवर्स और यहाँ पर हम कह रहे हैं 1 √ 9 में से 1 गया तो 8/9 बचना है ठीक है ना माइनस का 1/3 इंटू यहाँ पर तो हो जाएगा 0 ओके। यहाँ पर क्या कर लेते हैं इसमें 4/3 √2 माइनस का √2 2 को हम लिख लेते हैं √2 इंटू का √2 ऐसे लिख लेते हैं ठीक है प्लस का 9/4 ये हो गया ये मिल गया आपको साइन इनवर्स और यहाँ पर 8 तो आएगा 2 √2 में और 9 का हो जाएगा √9 का हो जाएगा 3 ठीक है इतना सिस्टम मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम सिंपली √2 से हम √2 को काट देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4/3 √2 माइनस का 1/√2 प्लस का 9/4 एंड साइन इनवर्स 2 √2/3 इतना हो रहा है ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 3 √2 का सो ये बचा 4 माइनस का 3 प्लस का 9/4 एंड साइन इनवर्स 2 √2/3 अब 4 में 3 गया तो 1 बचा तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/3 √2 प्लस का 9/4 एंड साइन इनवर्स 2 √2/3 तो आंसर आप ये भी कह सकते हैं
दूसरा आपको ये सोचना है कि हर में, बटे में, हर में आपको रूट नहीं रखना है, तो रूट का ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए। तो ये मिल जाएगा आपको 3√2 इंटू √2 अपॉन √2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √2 और √2 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 9/4 एंड साइन इनवर्स 2√2/3 वर्ग इकाई। बेहतरीन सवाल था, एक नंबर, है ना, मजा आया, बढ़िया। इस तरीके से ये कुल मिलाकर इतना आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 देख के क्या याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये तो हो गया वृत्त, ठीक है, एवं x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये भी हो गया वृत्त, से घिरे छेद का क्षेत्रफल क्या कीजिए। उदाहरण नंबर 10 याद है, उदाहरण नंबर 10 याद है आपको, बिल्कुल बिल्कुल उदाहरण नंबर 10 की तरह लगाया गया ये सवाल, उदाहरण नंबर 10 का ही आपका ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो करना क्या है, दोनों ही वृत्तों की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो वृत्त x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 में, अब यहाँ पर केंद्र क्या होगा भाई, सबसे पहली बात केंद्र क्या होगा, तो आपको दिख रहा है केंद्र हो जाएगा 1 0, और त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बराबर 1 है ना, तो त्रिज्या 1 के हिसाब से हम ले लेंगे त्रिज्या 1, ठीक है ना। और दूसरा जो वृत्त है, वृत्त x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 में, इसमें भी आप क्या कह सकते हैं भाई, इसमें भी साधारण तौर पे आप बता सकते हैं कि जो केंद्र होगा वो 0 0 हो जाएगा, और जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, और जो त्रिज्या रहेगी वो 1 रहेगी। सिंपल बात, ठीक है ना, इतना तो हम बता ही सकते हैं। और मैंने आपसे कह रखा है कि कक्षा 11 का अध्याय 11 चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन जो दिया है, वहाँ से आपको वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त के बारे में अच्छे से सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। जानकारी क्वेश्चन हल करने के लिए नहीं कहा मैंने, कॉन्सेप्ट के लिए कहा था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो इतना हो गया। अब आपको पता है ये दोनों वृत्त इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी चाहिए। अब इनका अगर प्रतिच्छेदन बिंदु आपको चाहिए तो दोनों समीकरणों को हम हल करना पड़ेगा। अब दोनों समीकरणों को हल करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वृत्त x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा जो वृत्त है आपका x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से, अब कुछ नहीं करो, सिंपली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ये है, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ठीक है, और इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को उठा के दूसरे वाले में, पहले वाले में रख देते हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के वाई स्क्वायर जो दूसरे वाले से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पहले वाले में रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ से हो रहा है x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख रहे हैं हम 1 - x स्क्वायर बराबर 1 ले रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपली आप देख पाए +1 और ये +1 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 - 2x माइनस x स्क्वायर बराबर 0, इतना मिलेगा। और यहाँ पर -x² प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम ले रहे हैं माइनस का 2x बराबर -1, सो x बराबर हमको मिल गया 1/2। अब x बराबर 1/2 मिल गया तो सिंपली आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि वृत्त x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 1 - 1/4, कितना मिलेगा 3/4 मिलेगा। वाई स्क्वायर बराबर 3/4, सो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का √3/2, इतना ही आएगा। इस हिसाब से जो प्रतिच्छेदन बिंदु आप निकाल के दिखा रहे हो वो कितने हो जाएंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि x का मान आया था 1/2, सो ये हो जाएगा 1/2 एंड माइनस का √3/2, ये बिंदु पॉइंट निकलेगा। और यहाँ का प्रतिच्छेदन वाला जो पॉइंट निकलेगा वो हो जाएगा 1/2 एंड पॉजिटिव का √3/2, पॉजिटिव का √3/2, इतना हो जाएगा। सिंपल बात है। दूसरा आपको पता ये तो है भाई मूल बिंदु 0 0, फिर आपको ये भी पता ये त्रिज्या तक की बात कर रहा है, तो त्रिज्या तक की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 1 एंड 0, ये हो जाएगा 1 0। दूसरा आपको ये याद होगा, मैंने आपको यह बताया था कि इस सवाल को जो हल करना है उसका तरीका ये है कि यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, एक लाइन खींचेंगे, देन यहाँ पर हम ये क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, इतना क्षेत्रफल,
इतना क्षेत्र और इस पूरे क्षेत्रफल को हम डबल कर देंगे तो ये पूरा निकल आएगा, क्योंकि आपको जो क्षेत्रफल निकालना है ना वो बेसिकली ये निकालना है, पूरा क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं। अगर आपको इतना क्षेत्रफल पूरा निकालना है तो उस केस में हम ऊपर वाले का निकाल लेंगे और डबल कर देंगे तो आ जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। फिर अगर हम बात करें ये पहले हिस्से की, इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से के लिए कौन सा व्रत काम करेगा, इस हिस्से के लिए ये वाला आप व्रत देख रहे हैं, ये कौन सा व्रत है, ये दूसरा वाला व्रत है। तो पहले हिस्से के लिए दूसरा वाला व्रत काम करेगा और दूसरे हिस्से के लिए निश्चित तौर पे आपका ये पहला वाला व्रत काम करेगा। समझ पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और बात रही लिमिट की, तो लिमिट भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लिमिट में भी क्या कर लेंगे, लिमिट को भी आपको पता है, यहाँ पर x के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा x बराबर 0, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 1/2 इसके लिए, और यहाँ के लिए हम ले रहे हैं x बराबर 1। ये हो गई लिमिट की बात, और ये क्षेत्रफल हम निकाल के दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। 0 से 1/2 लेना है, 1/2 से 1 लेना है, लिमिट लेनी है 0 से 1/2, और 0 से 1/2 के लिए कौन सा व्रत रहेगा, ये दूसरा वाला व्रत रहने वाला है, और 1/2 से 1 की जो लिमिट रहेगी उसके लिए ये पहले वाला व्रत रहेगा, ठीक है। अब व्रत में से याद रखना हमको कि वैल्यू पॉइंट निकालनी है, तो व्रत 1 से, ठीक है। अब जो व्रत नंबर 1 था वो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो व्रत है ना, ये वाला आपको जो पहला वाला व्रत है, ये वाला व्रत, ये व्रत नंबर 1 है, ठीक है। ये वाला अगर हमने इसको व्रत नंबर 1 कहा क्योंकि इसका जो केंद्र था 10 था, इसका जो केंद्र था वो 10 था, और 10 वाला केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो व्रत हो गया वो पहला वाला व्रत नाम दे दिया हमने, एंड इस वाले व्रत का नाम हमने दे दिया व्रत नंबर 2, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले हिस्से के लिए, इस वाले हिस्से के लिए चाहे जो नाम दो, नाम से क्या आपको पास समझना है, इस वाले हिस्से के लिए ये वाला व्रत काम करने वाला है, ये वाला व्रत जो आपको शुरुआत में ही दिया था ये वाला व्रत काम करेगा, और इस वाले हिस्से के लिए आपको पता है ये वाला व्रत काम करेगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो व्रत 1 से, अब व्रत 1 आपने नाम दिया x - 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और x अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं, x अक्ष के लिए ले रहे हैं, तो x अक्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y × dx, यानी y की वैल्यू आपको चाहिए पड़ती। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी 1 - x - 1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट में ये। और व्रत 2 की बात करते हैं, व्रत 2 से, तो व्रत 2 के लिए हम ले रहे थे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यानी y की आपको वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा √1 - x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सारा कुछ आपका फेयर वाला मैटर है। अब उसको आपको ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह रहती है तो मैंने इस साइड भी लिख दिया और इस साइड भी लिख दिया, तो आप पेपर में ऐसा नहीं करेंगे कि एक साइड आपको सीधा क्रम से नीचे नीचे लिखते जाना है, ठीक है। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज़ पहले लिख रहे हैं, पहले आप ये लिख लो देन ये लिख लो, क्लियर, कोई बात नहीं, चल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको कर लो फिर इसको कर लो, ये भी चल जाएगा, ठीक है। मैंने इसको बाद में इसलिए किया क्योंकि मुझे ये देखना है कि y अक्ष के सापेक्ष लेना है कि x अक्ष के सापेक्ष लेना है, बस। अगर हम y के सापेक्ष लेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y अक्ष के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं x × dy। मेरी बात को सुन रहे हैं ना आप, y अक्ष के लिए फॉर्मूला क्या बनाते हैं, x × dy, तो वहां पर हमको x की वैल्यू चाहिए पड़ती, और x अक्ष के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं y × dx करके, तो फिर वहां पर हमको y की वैल्यू चाहिए पड़ती। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम फाइनली तौर पे क्या कह सकते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। अब वो जो क्षेत्रफल होना था वो ट्वाइस होना था एक सिस्टम का, और हम ले रहे थे इंटीग्रेशन 0 से 1/2 व्रत 1 का y × dx प्लस, और लेना था इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से 1 के लिए व्रत 2 के लिए y, ठीक है, × dx। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो जिसका केंद्र 10 है, ठीक है, ये वाले हिस्से के लिए इसको हमने व्रत नंबर 1 मान लिया था, और उसके लिए हम व्रत नंबर 1 से हम वैल्यू रखने वाले हैं ये, ठीक है। और जो दूसरा व्रत था, ये वाला जो दूसरा आप व्रत देख रहे थे ये वाला, इसका जो केंद्र था, इसका केंद्र था 0 0, और ये वाले हिस्सा, ये वाला इस वाले हिस्से के लिए, इस वाले हिस्से के लिए, इस वाले हिस्से के लिए हम व्रत 2 की बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपका मन जो है वो चंचल है
चंचल मन अति रैंडम वाली बात है ना। तनक में भटक जाता है यार, तनक में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ गया और आपका दिमाग भटक गया, ऐसा नहीं करना यार। 2 गुणे और इंटीग्रेशन 0 से 1/2, जो पहला वृत्त था उसके y की वैल्यू निकल रही थी √1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू का dx प्लस एंड 1/2 से 1 ले रहे थे, वृत्त 2 के लिए आ रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर एंड dx। इसको हम हल कर लेंगे। सो दोनों में ही आपका जो फॉर्मूला लगना है वो x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला लगना है। एंड 2 और यहाँ पर ले रहे हैं a स्क्वायर और a दोनों की जगह 1 आएगा, x की जगह यहाँ x माइनस 1 लेना है। सो x माइनस 1 अपॉन 2 √1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर ये प्लस 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 ये आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट जाएगी 0 से 1/2 प्लस यहाँ के लिए ले रहे हैं x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 एंड साइन इनवर्स x/1 और लिमिट जाएगी 1/2 से 1 की, ठीक, इतनी लिमिट जानी। अब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखते हैं और वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको कितना निकल आएगा, ये हो गया 2 और यहाँ पर ले रहे हैं अपर लिमिट की अगर हम बात करें तो 1/2 रखना है x की जगह, ठीक है। तो यहाँ समझिए x माइनस 1 है, अगर आपने चलो रख लेते हैं यार बाद में सोचेंगे 1/2 माइनस 1, मैं ये कह रहा था 1/2 में से -1 किया तो माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है। चलो रहने देते हैं, रख लेते हैं, अपर लिमिट रखेंगे एंड √1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2/1। सो ये अपर लिमिट रख ली। देन लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 रखनी है। सो माइनस एंड लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 माइनस 1/2 √1 माइनस 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 एंड साइन इनवर्स 0/1, ठीक है। तो ये हो गई लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। अब आ रहा था प्लस और यहाँ पर अभी अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 1 है, सो ये हो रहा 1/2 एंड √1 माइनस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/1, ये हो गई अपर लिमिट की बात। माइनस का लोअर लिमिट रखना है 1/2, सो ये जाएगा 1/2 √1 माइनस 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा। देन प्लस का 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2/1 इतना जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम कुल मिलाकर हमको मिल रहा। अभी देखते हैं कितना हो रहा है। तो पहले तो 0 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला सिस्टम 0 हो गया, ठीक है, और ये वाला सिस्टम साइन इनवर्स 0 की वजह से ये वाला सिस्टम 0 हो जाएगा। दूसरा यहाँ आप देखेंगे कि 0 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर है, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 से घटेगा तो 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये सिस्टम 0 मिल जाएगा, ठीक है। जो सिस्टम आप 0 0 करा पा रहे हैं उनको हम पहले ही साइड में कर लेते हैं ताकि ज़्यादा, क्योंकि हैवी सवाल हो जाता है ना, आप भी देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी सवाल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 2 और यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से हमको पहले वाले सेक्शन से माइनस का 1/2 मिलेगा, माइनस का 1/2 नीचे वाले 2 के साथ गुणा कर देगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1/4 कर देगा, ठीक है। अंडर रूट ये हो रहा -1 माइनस यहाँ पर मिल रहा है माइनस का 1/2 स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस का 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 इतना सेक्शन मिला। और फिर आगे बात करें तो ये तो पूरा आपका भी 0 हो गया था, तो इसको हम हटा देते हैं, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये भी 0 हो गया था, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका 1/2 साइन इनवर्स 1 प्लस का 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, इतना हो गया। देन माइनस का यहाँ पर है ये 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। एंड अंडर रूट 1 माइनस 1/4 है तो 3/4 बचेगा, ठीक है ना। प्लस का 1/2 एंड ये है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इतना, ओके ओके जी, इतना हो गया। अब आगे बात करें तो यहाँ पर हो रहा है 2 एंड ये हो रहा है माइनस का 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 1/4 देन प्लस का 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2 प्लस का 1/2 एंड
साइन इनवर्स 1/2, यहाँ से ये कोष्टक हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इतना, देन माइनस का अंदर गुणा कर लो तो माइनस का 1/4 √3/4 है, और माइनस का 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें से एक सिस्टम तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है, माइनस प्लस से ये सिस्टम कैंसिल कर दिया। देन यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 एंड माइनस का 1/4 √3/4 इतना, प्लस का 1/2 साइन इनवर्स 1/2 30 होता है, यानी साइन π/6, साइन π/6 माइनस का 1/4 √3/4, ये हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों ही चीज़ें सेम है, 1/4 √3/4, 1/4 √3/4। अब जब एक जैसी चीज़ों को जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों ही माइनस में तो जुड़ेंगी, और जब जोड़ेंगे तो डबल हो जाता है, तो डबल का मतलब ये हो गया माइनस का 2/4 अंडर पूरा अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं, इसको हम लिख सकते हैं √3/2 ऐसे, ठीक है, प्लस का 1/2 इंटू का π/6 आएगा, सिंपल। यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 से 2 को कैंसिल और 2 का गुणा करा लो, तो हो जाएगा माइनस का 2 √3/4 प्लस का 2π/6 दूनी 12, तो 2 से हम काट रहे हैं तो माइनस का √3/2 प्लस π/6। अब बस कुछ नहीं, तो आपको भी पता चल गया होगा कि थोड़ी सी एक जगह मिस्टेक हो गई है जल्दीबाजी में, और वो ये मिस्टेक यहाँ हुई है कि ये 1/1 ये जीरो थोड़ी होगा, है ना, तो इसको भी लेके चलना था। तो कुल मिलाकर इसको भी हम, प्लस का है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, प्लस का है, और यहाँ पर हम, ये सिस्टम तो जीरो हो रहा था, ये सिस्टम जीरो हो रहा था, ये सिस्टम जीरो नहीं हो रहा था, तो इसको भी साथ में लेके चलना था, और यही चीज़ हमने गलती कर दी। तो प्लस का 1/2 एंड साइन इनवर्स 1, इसको और साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 1/2, इसको भी साथ में लेके चलते हैं, प्लस का 1/2 साइन इनवर्स 1 को हम लिखेंगे साइन π/2, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पर ये भी चीज़ साथ में चल रही थी, यहाँ से हम हटा देते हैं इस चीज़ को, अभी 2 का तो गुणा किया नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा प्लस का 1/2 एंड साइन इनवर्स से साइन हटा तो π/2 और चलेगा, तो यहाँ पर π/4 आपको और लेके चलना है साथ में, ठीक है। यहाँ पर हम π/4, ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम, ये π/4 और हम साथ में लेके चलते हैं π/4, अभी ठीक है, ठीक है। अब जब हम 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2π/4, यानी ये बचेगा प्लस π/2। अब यहाँ पर हम सिंपली एलसीएम ले लेंगे 6 का, और ये हो जाएगा पाई प्लस 3π, तो ये हम यहाँ पर कर रहे हैं 4π/6 माइनस का √3/2 एंड ये हो जाएगा 2π/3 माइनस का √3/2 वर्ग इकाई, ठीक है। सो ये अभी बेहतर है, वर्ग इकाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, लेकिन मिस्टेक हुई है, गिरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझ नहीं सकते। वही बात है कि अगर आप भी गिरे हो या फिर आपसे दिक्कत हुई है या फिर आपकी मिस्टेक हुई है, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपने अभी भी तैयारी चालू नहीं की है तो हार मत मान के बैठो, नहीं करो। ये है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, नहीं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। मेहनत करो, काफ़ी समय है, इतना समय है कि आप फोड़ पाओ, आप अच्छे से आप अपने आप को संतुष्ट कर पाओ कि यार मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब मैं मेहनत करने वाला हूँ और अब मैंने इतने नंबर प्राप्त किए तो मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आपने मेहनत नहीं की है तो आप बिल्कुल टॉप करो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, उतना तो करो ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि वक्रों y बराबर x² प्लस 2। पहली बात तो हम ये सोचेंगे कि y बराबर x² प्लस 2 क्या है, ठीक है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये y बराबर x, अब y बराबर x आपको पता है एक सरल रेखा होगी, एक ऐसी सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, और 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और x बराबर 0 तो कुछ और कुछ नहीं, x अक्ष की बात कर रहा है, एवं x बराबर 3 भी एक सरल रेखा होगी जो y अक्ष के समांतर खींची जाएगी। x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, इतना कह रहा है। तो सबसे पहले हम ये वक्र की बात कर लेते हैं। ये वक्र और कुछ नहीं, एक परवलय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये किस तरीके का परवलय है वो समझ लेते हैं। तो ये y बराबर है आपके पास x² प्लस 2, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये x² बराबर कितना कहलाएगा, ये x² बराबर हो जाएगा y माइनस 2। तो अब आपको यह अब मैंने पता है कि x² बराबर 4ay करके
एक ऐसा परवलय होता है जो y अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर -2 लिया है तो इसका जो शीर्ष होगा, पहले इसका शीर्ष यहाँ तक x² बराबर 4ay के लिए जो शीर्ष होता था वो होता था 0 0 0, लेकिन अब -2 कर दिया तो अब वो शीर्ष पहुँच जाएगा आपका ऊपर की तरफ 0 2 के लिए। कितना पहुँच जाएगा? 0 2 के लिए। तो यहाँ से खिंच के आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाना। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जिसका शीर्ष यहाँ पर शीर्ष कितना हो जाएगा भाई? शीर्ष परवलय का शीर्ष जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 2 शीर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्ष आप लें 0 2। तो इस हिसाब से जो आपका चित्र यहाँ बनाना है आपको कुल मिलाकर वो इस तरीके से आप दर्शाएंगे। ये हो गया y अक्ष, ये x अक्ष, और ये आपका परवलय कहलाएगा इस तरीके से, ठीक है, जिसका शीर्ष 0 2 है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0 2। इतनी बात क्लियर है। आगे जो रेखा दी है y बराबर x, तो y बराबर x एक ऐसी रेखा होगी जो मूल बिंदु से होकर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा और ले लेते हैं सही, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी इस तरीके से, ठीक है, ये है ना। और आगे फिर वो कह रहा है कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 और कुछ नहीं है, x अक्ष की बात कर रहा है, x डैश एंड ये y एंड ये y डैश, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर वो कह रहा था x बराबर 3, तो x बराबर 3 एक ऐसी रेखा होगी जो y अक्ष के समांतर खींची जाएगी। यानी अगर आपने मान लिया यहाँ पर इस तरीके से आपने एक लाइन खींच दी इस तरीके से, ठीक है, ये y लाइन। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये x बराबर 3 हो गई लाइन, ये y बराबर x कह रहा है, ये परवलय हो गया जो कि है भाई, जो कि है y x² बराबर y -2, ठीक है। इतना हो गया सिस्टम आपके पास। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया 0 0, यहाँ पर आप कह रहे हैं ये वाला मूल बिंदु हो गया 0 0, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा x बराबर 3 के हिसाब से ये वाला पॉइंट होगा 0 3। तो पहली बात तो आप लिमिट समझ के, x अक्ष की बात कर रहा था ना, तो x अक्ष के लिए लिमिट जो हो जाएगी वो 0 से 3 हो जाएगी। अब जरा समझिए, ये परवलय हो गया, ये परवलय हो गया, ठीक है। ये x बराबर 3 की लाइन हो गई, ठीक है। ये आपकी y बराबर x की लाइन हो गई। तो सबसे घिरा क्षेत्रफल कौन सा देख रहे हैं? सबसे घिरा क्षेत्रफल आप ये वाला क्षेत्रफल देख पा रहे हैं। सबसे घिरा जो क्षेत्रफल देख पा रहे हैं आप, वो ये वाला घिरा क्षेत्रफल देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर बात? इतना क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखाना, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल बहुत ही आसान है क्योंकि आप नीचे खाली जगह भी देख पा रहे हैं, और खाली जगह होने की स्थिति में हम क्या करते हैं? खाली जगह होने की स्थिति में हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, है ना। ऊपर वाले में से नीचे वाला सिस्टम घटा देते हैं। क्लियर बात है? तो कुछ नहीं करना। ऊपर क्या है? ऊपर है परवलय, ऊपर सिस्टम जो आपका है, ऊपर सिस्टम है परवलय का, और नीचे सिस्टम है रेखा का। ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हैं, ये सिस्टम, ये ऊपर वाला सिस्टम किसका है? परवलय का है। और ये जो नीचे वाला सिस्टम किसका है? रेखा का है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है? 0 से 3 के लिए लेनी है। इतना करना है तो अभी क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ का डबल का कोई गुणा करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हम x के लिए कर रहे हैं बात, तो y की वैल्यू तो अपने पास है ही, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होना? लिमिट जानिए 0 से 3 परवलय का y लेना है इंटू dx, माइनस 0 से 3 रेखा के लिए y लेना है और इंटू dx, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से लिमिट 0 से 3 की, परवलय के लिए y था x² प्लस 2 इंटू dx, और माइनस रेखा y बराबर x थी तो 0 से 3, एंड ये हो जाएगा x इंटू dx। तो इसको हल कर लेंगे, सिंपल चीज़ है। यहाँ पर मिलेगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का 2x, एंड लिमिट जाएगी 0 से 3 की, माइनस यहाँ ले रहे हैं x² अपॉन 2, एंड लिमिट जाएगी 0 से 3 की, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 3 प्लस 3 दूनी 6, और माइनस लोअर लिमिट रखना है तो 0 अपॉन 3 प्लस 0 बनना है माइनस, और यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 2, इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है? 3 से भाग देंगे तो 9 बार में, प्लस 6 माइनस 0 माइनस 0 माइनस का 9 अपॉन 2 प्लस का 0, ठीक है। सो 9 6
15 माइनस का 9/2, 15 2 30, 30 में से 9 है तो 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, 21/2 वर्ग इकाई ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था ये, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था। ठीक है ना। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1 0 1 3 एवं 3 2 है। तो पहली बात तो हमने ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9 में लगाया हुआ है, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर साफ लिखा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो अभी यही लिखा रहेगा कि समाकलन का उपयोग करते हुए, नहीं तो लगाने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं कक्षा 10 की बात करूँ तो ये होता है हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपने कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आपका किसका त्रिभुज वाला चैप्टर है ना, तो चैप्टर नंबर 6 में, और 7 है आपका निर्देशांक ज्यामिति वाला, तो चैप्टर नंबर 7 में ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में जो निर्देशांक वाला चैप्टर था आपका कक्षा 10 में, वहाँ पर आपने ये चीज़ पढ़ी थी 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ से आसानी से आ सकता है, लेकिन सवाल आपको निश्चित तौर पे कहेगा कि समाकलन का उपयोग करते हुए। अगर समाकलन का उपयोग करते हुए नहीं कहेगा तो इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, हमने उदाहरण नंबर 9 में ये चीज़ पढ़ रखी है कि किस तरीके से इस सवाल को लगाना है ना। तो सिंपली हमें यहाँ पर पॉइंट मान लेने, -1 0 कहाँ पर मान सकते हैं, लगभग यहाँ मान लिया। देन 1 3 हम कहाँ मान सकते हैं, लगभग हमने 1 3 इस जगह पर मान लिया। एंड 3 2 कहाँ मान सकते हैं, लगभग हमने 3 2 यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से क्लियर बात है। अब जरा इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको अगर हम मिला दें, ठीक है, आप बढ़िया स्केल की मदद से, अगर मैं स्केल की मदद से भी मिला दूँ तो स्केल से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपके लिए इतना भी कर लेंगे। इसको मिलाने की अगर हम बात करते हैं, चित्र को इस तरीके से रख कर स्केल बढ़िया तरीके से मिला देते हैं ताकि लाइन आपके लिए सीधी दिखे। ठीक है, सो ये हो गया। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ की, इसको भी मिला लेते हैं। लगभग देखो आइडिया लेके चलना है अपन को। ठीक है, आपको तो सिर्फ चित्र चाहिए हल्का सा, और आपको एक आइडिया लेके चलना है बस। और आपको पता है हल कैसे करते हैं, ऊपर की दोनों जो रेखाएं हैं उनको जोड़ते हैं और नीचे वाली रेखा को घटा देते हैं। अगर आपने उदाहरण नंबर 9 देखा है तो वहाँ से आपको क्लियर होगा मैंने क्या समझाया था। ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें खास करना है। इतना करने के लिए अपने पास रहेगा कि यहाँ पर हम पॉइंट मान सकते हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, और यहाँ पर नाम ले सकते हैं हम यहाँ पर ए। अब ए कितना है, ए है -1 0, देन बी यहाँ ले लिया, बी हो गया 1 3, एंड सी ले लिया 3 2, एंड ए बी सी, एंड यहाँ ले लो डी, यहाँ ले लिया हमने ई। और आपको पता है जो हमको क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है वो ये वाला क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है, सिंपल। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल आप बता रहे हैं, क्लियर बात है। ये आपका त्रिभुज का जो ए बी सी जो त्रिभुज बनना है, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, सिंपल बात है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया था कि जो रेखा है ए बी और बी सी, ये दोनों रेखाओं के हम वाई निकालेंगे, तो दोनों रेखाओं का जो वाई होगा वो जुड़ेगा, और ए सी रेखा जो नीचे है वो घट जाएगी। ठीक है ना, यही तो मैंने समझाया था कि ऊपर की दोनों जो रेखाएं होंगी वो जुड़ जाएंगी, और जो नीचे वाला सिस्टम आपके पास होता है वो क्या होता है, घट जाता है। यही मैंने समझाया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब ए बी सी आपको जो दे रखा है, ए कितना है -1 0, बी है आपके पास 1 3, एंड सी है 3 2। अब यहाँ से हम रेखा ए बी निकालते हैं। सो रेखा ए बी, और ये आपको ये भी याद होना चाहिए कि दो बिंदुओं से बना रेखा का समीकरण क्या होता है भाई, दो बिंदुओं से बना रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो इसको ध्यान रखिएगा कि दो बिंदुओं से बना रेखा का समीकरण क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं रेखा ए बी की अगर हम बात करें, सो y माइनस y1 हो जाएगा 0, एंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस -1 एंड x माइनस -1, इतना आ जाएगा।
सो यहाँ पर हम ले रहे हैं y बराबर 3/2 एंड x+1। तो ये तो हो गई रेखा ए बी की बात। देन अगर हम बात करें रेखा बी सी की, ठीक है, तो यहीं पर निकालते हैं हम रेखा बी सी। सो रेखा बी सी के लिए फॉर्मूला अगर लगाएंगे सो y माइनस वाई वन कितना रहेगा, 3 रहेगा। देन y2 माइनस वाई वन यानी 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 एंड x माइनस 1, इतना मिल जाएगा आपको। सो यहाँ से हम ले रहे हैं y माइनस का 3, y माइनस का 3 एंड यहाँ हो रहा माइनस का 1/2 एंड x माइनस 1, 3 का पक्षांतर करेंगे सो ये हो रहा है माइनस का x/2 प्लस का 1/2 एंड प्लस का 3। अच्छा 3 दूनी 6, एक साथ मिल जाएगा आपको यहाँ से। सो ये हो जाएगा माइनस का x/2 प्लस का 7/2। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ से हम y की वैल्यू कह सकते हैं 1/2 माइनस x प्लस 7, इतना। देन बी सी लाइन निकाल लें अगर, रेखा बी सी, ठीक है, यहीं पर निकाल लेते हैं रेखा बी सी। ओके, सो रेखा बी सी हो गई, रेखा ए सी, रेखा ए सी। ओके, सो रेखा ए सी की अगर हम बात करें सो y माइनस वाई वन कितना रखना है, 0 रखना है एंड y2 माइनस वाई वन करना है 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 1 एंड x माइनस माइनस 1, इतना मिल जाएगा आपको। तो यहाँ हम y बराबर कह रहे हैं 2/4 एंड x प्लस 1। रेखा ए सी के लिए y निकल आया यहाँ से 1/2 एंड x प्लस 1, सिंपल बात है। अच्छा, ये इतना सिस्टम हो गया, अपने रेखा ए बी, बी सी और ए सी निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, ध्यान रखना रेखा ए सी ही निकालेंगे, सी ए नहीं निकालेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पर x के सापेक्ष ले रहे हैं, तो यहाँ पर x का मान कितना है -1, इस वाले पॉइंट पर x का मान कितना है, यहाँ पर रेखा कितनी जाएगी 1 0 कहलाएगा ना। तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा x का मान कितना 1, देन यहाँ पर आप x का मान देख पा रहे हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x के मान की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर x कितना था -1, इस जगह पे तो x बराबर -1। देन यहाँ x 1 देख रहे हो तो इस वाले पॉइंट पर लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो लिमिट कैसे जाएगी, -1 से 1, 1 से 3 एंड -1 से 3। समझिएगा बात, किस तरीके से मैं लिमिट के बारे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले ए बी रेखा की बात कर लें, तो ए बी रेखा के लिए लिमिट जो आप लेने वाले हैं -1 से 1 लेने वाले हैं, ठीक है। देन बी सी रेखा के लिए आप जो लिमिट लेने वाले हैं वो 1 से 3 लेने वाले हैं। देन ए सी रेखा के लिए आपको जो लिमिट लेनी है वो -1 से 3 के लिए लेनी है। समझ गया ना बात, ठीक है। तो इस तरीके से लेनी है और यहाँ से आपको दिखाना है अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिमिट -1 से 1 और ए बी का y एंड डी एक्स, प्लस अगली जो लिमिट जाएगी वो 1 से 3 बी सी का y एंड डी एक्स, देन माइनस एंड अगली जो लिमिट जानी थी वो -1 से 3 एंड ए सी का y, ए सी का y एंड डी एक्स। इसी प्रकार जाना था सिस्टम और यही मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि ऊपर की जो दोनों रेखाएं हैं उनको आपको जोड़ना है, नीचे वाली रेखा को सिंपली घटा देना है। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सो -1 से 1, ए बी के लिए y कितना 3/2 x प्लस 1 है, 3/2 x प्लस 1 डी एक्स, प्लस यहाँ पर है 1 से 3 एंड बी सी के लिए y आप देख पा रहे हैं 1/2 माइनस x प्लस 7 डी एक्स, प्लस यहाँ पर है माइनस, रखिए माइनस लेना है, माइनस का 1 से 3 एंड ए सी के लिए जो जाएगा 1/2 x प्लस 1 एंड डी एक्स। सिंपल बात, ठीक है। अब इसको हल करना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसको हल करना। यहाँ से हम ले रहे हैं 3/2 एंड x² प्लस x, लिमिट जाएगी -1 से 1 की, प्लस 1/2 साइड में निकाल लीजिए, माइनस का x² प्लस 7x, लिमिट जाएगी 1 से 3 की, माइनस 1/2 को भी साइड में निकाल लेते हैं यहाँ पर, और ये x प्लस 1 के लिए हो जाएगा भाई x² प्लस x -1 से 3, ठीक है। सो यहाँ पर 3/2 और अपर लिमिट रखेंगे सो 1/2 प्लस 1, देन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे सो आएगा 1/2 माइनस 1, इतना ही आएगा, प्लस का 1/2 एंड अपर लिमिट रखना है सो माइनस का 9/2 प्लस 7 21
माइनस लोअर लिमिट रखना है हमको, सो माइनस का 1/2 प्लस का 7 एंड माइनस का 1/2 अपर लिमिट रखना है, सो 9/2 प्लस का 3 एंड माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, सो माइनस एक का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस एक का वर्ग हो जाएगा प्लस, तो ये 1/2 माइनस का 1 इतना निकल के आना। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आप ले रहे हैं 3/2 एंड ये हो रहा है 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस का 1/2 ये हो रहा माइनस का 9/2 प्लस का 21 प्लस का 1/2 माइनस का 7 माइनस 1/2 यहाँ पर आएगा 9/2 प्लस 3 माइनस का 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपली 1/2 से 1/2 कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ आपको मिल रहा है 3/2 1 1 हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यहाँ पर एलसीएम आना है 2 का, -9 प्लस 42 प्लस 1 माइनस 7 दूनी 14 माइनस का 1/2 यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो 2 का आएगा, 9 प्लस 6 माइनस 1 प्लस का 2 इतना मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ से सिंपली हम 2 से 2 काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 प्लस और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, अच्छा -9 माइनस 14 हो जाएगा आपका माइनस का 23। अब -23 में प्लस 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 22, -22 इसमें 42 में घटाएंगे तो बचेगा 20, यानी ये बच रहा 20/4 कुल मिलाकर, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 1 2 दूनी 4 हो जाएगा और 9 6 15 2 17 में से 1 गया 16, सो प्लस का 16 हो रहेगा तो 16/4 इतना, ठीक है। तो यहाँ से मिल रहा 3 प्लस 5 माइनस का 4, यानी आप कह रहे हैं 8 माइनस 4 बराबर 4 वर्ग इकाई, ठीक है, 4 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा भाई आंसर परफेक्ट, ठीक है ना। हाँ, और मैं इसको एग्जाम्पल में भी समझा चुका था अच्छी तरीके से, तो अब कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस चीज़ों में, ठीक है। बाकी का आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। अगर आपको कोई डाउट है आपके मन, देखो मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम बचे तो इस सवाल को आप इस फॉर्मूले में रख के क्रॉस चेक कर लेना कि आपका उत्तर सही आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, वरना आपको फिर ये लगेगा यार मैंने किया है। इसमें सिर्फ इतना जाएगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो किसी भी सवाल को आप उत्तर चेक जरूर कर लें, इसे उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, ठीक है ना। उससे क्या होता है आपको अपनी चीज़ पता चल जाएगी, गलती हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे इस सवाल की बात कर लो तो इस सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, है ना। आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 4 में भी डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने वहाँ से भी निकाला है कि चैप्टर नंबर 4 सारणी की मदद से, वहाँ से भी आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। तो करने के अपने पास बहुत सारे तरीके, ठीक है। और उसी में एक तरीका ये वाला भी है कि x1 एंड y2 माइनस y3 प्लस x2 एंड y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो सिंपली इसमें आप रख लेंगे और आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये चीज़ सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। मतलब आपका जो उत्तर आपको मिला है वो सही है कि नहीं है, ताकि आपको कोई उसमें दिक्कत ना हो, बस कंफर्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण आपको दे दिए हैं y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 3x प्लस 1 एवं x बराबर 4। देखो यहाँ से आपको रेखाओं के समीकरण तो दिए, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रेखा कहाँ पर होगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि x बराबर 4 वाई एक्स के समांतर एक सीधी रेखा हो जाएगी, सिंपल बात। लेकिन अब आपको ये आइडिया नहीं है क्योंकि कि ये रेखा और ये रेखा कहाँ पर टेक प्लेस करेगी। y बराबर 2x प्लस 1 एंड y बराबर 3x प्लस 1 जो होगी वो रेखाएं कहाँ पर होगी। और अगर थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करूँ तो y बराबर 3x प्लस 1 ऊपर रेखा आएगी और y बराबर 2x प्लस 1 नीचे रेखा आएगी, ठीक है। 2x क्योंकि सब सिमिलर है, 3x और 2x की बात हो रहा है तो निश्चित तौर पे जो 3x है वो ऊपर आ जाएगी और 2x जो है वो नीचे आ जाएगी, सिंपल बात है। लेकिन यहाँ पर आपको त्रिकोणीय क्षेत्र बात कर रहा है, त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बेसिकली निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 समीकरण दिए तो तीनों समीकरण को हल करेंगे आपस में और वहाँ से हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तीनों समीकरण को आपस में हल करके बिंदु ज्ञात कर लेंगे, ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगर तीनों सीट्स आ गए तो एक बार हमको चित्र मिल गया और एक बार चित्र मिल जाएगा आपको तो फिर उससे हल करना आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं
समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं 1 एंड 2 के लिए कि y और y देख रहे हैं बराबर, तो यहाँ पे दोनों को बराबर कर लो। सो 2x + 1 बराबर 3x + 1 कर लिया। एंड यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, अगर 2x वहाँ घटा और 1 इस तरफ आया तो x का मान 0 आना बेसिकली। 1 - 1 बराबर 3x - 2x। यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 0। अब अगर x बराबर इसके लिए 0 आ रहा है तो x का मान 1 एंड 2 में किसी एक में रखेंगे, ध्यान रखना 1 एंड 2 में किसी भी एक में रख लीजिए, तो वहाँ से हमें y का मान 1 मिल जाएगा। ठीक है, किसी में भी रखेंगे समीकरण 1 से। और समीकरण 1 अपने पास था y बराबर 2x + 1, और अगर आपने यहाँ पर x का मान 0 रखा तो यहाँ पर x का मान 0 रखने की स्थिति में y का मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समीकरण 2 और 3 की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की समीकरण नंबर 2 और 3 से। समीकरण 2 व 3 से। अब 2 और 3 के लिए बात करें तो सिंपली 3 में x बराबर 4 देख रहे हैं, x बराबर 4 आप समीकरण नंबर 2 में उठा के रख देंगे। तो यहाँ से हम कह रहे हैं y बराबर 3 चौको 12 + 1, तो y का मान कितना मिल जाएगा 13, और x का मान आपको दिया ही है 4। ठीक है, और x बराबर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आपको मिल गए, क्लियर बात हो रही, ये पॉइंट मिल गए। देन हम बात करेंगे समीकरण 3 और 1 की। समीकरण 3 और 1 से, समीकरण 3 व 1 से। तो यहाँ पर भी सिंपली समीकरण नंबर 3 जो दिया है x बराबर 4, उसको हम समीकरण नंबर 1 में अगर रखते हैं तो y बराबर 4 दूनी 8 + 1, सो यहाँ पर मिल गया आपको y बराबर 9, और x बराबर तो हो जाएगा सिंपली 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको शीर्ष मिल गए त्रिभुज के लिए। अगर हम बात करें तो त्रिभुज के लिए शीर्ष मिल गए 0 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 एंड 13, एंड ये हो जाएगा 4 एंड 9। ओके, अब इसके लिए अगर आप चित्र बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप चित्र ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिंदु की, तो आप बिंदु भी आसानी से दिखा सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपने मान लिया A, जो हो गया 0 1। ठीक है ना, x पर 0, y पर 1 ऊपर की तरफ जाएगा, और x अक्ष पर तो है ही नहीं, x पर 0 कह रहा है। 4 एंड 13 एंड 4 एंड 9, तो 4 13 तो यहाँ पर हो जाएगा, और 4 13 यहाँ हो गया, और 4 9 यहाँ पर हो जाएगा। इसको हमने ले लिया B, ये हो गया C, एंड ये ले लिया हमने D। और आपको पता है सिंपली हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी अगर मैं बात करूं कि कौन सा बिंदु कहां पर होगा, ठीक है, सो देखो 0 1 एंड 4 13, देखो 0 1 और 4 13 है ना, ये 0 1 और 4 13 के लिए कौन सी रेखा काम करेगी। तो देखो 0 1 और 4 13 कहां पर निकला था, और इन दोनों के बीच में अपन ने कौन सा लिया था। देखो 0 1 और 4 13 इन दोनों के लिए लिया था, और इन दोनों में कॉमन क्या हिस्सा था, इन दोनों में कॉमन हिस्सा समीकरण नंबर 2 था। बात समझिएगा, दोनों में 0 1 और 4 13 में हमने ये चीज ली थी, और इन दोनों में सिस्टम जो था वो समीकरण नंबर 2 कॉमन था। तो उस केस में 0 1 और 4 13 के लिए जो समीकरण निकल के आएगा वो y बराबर 3x + 1 आपको सिंपली ले लेना। कितना, y बराबर 3x + 1 की हम बात कर रहे हैं, y बराबर 3x + 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर पहले भी कहा था कि ऊपर जो समीकरण बनेगा वो y बराबर 3x + 1 होने वाला है, y बराबर 3x + 1। और ये वाली जो एक सीधी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं x बराबर 4 के लिए हो जाएगी। ये वाली रेखा x बराबर 4 के लिए कह देंगे हम। ठीक है, x बराबर 4, और नीचे वाला समीकरण हो जाएगा y बराबर 2x + 1 के लिए। ठीक है ना, हाँ। अब देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूं तो देखो 0 1 और 4 से 9 के लिए 0 1 और 4 और 9 ये हो रहा है, और 0 1 और के लिए ये वाला लिया था, और 4 और 9 के लिए ये लिया था। तो इन दोनों में कॉमन क्या था समीकरण नंबर 1। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 ये 2x + 1 हो रहा था। तो देखो 0 1 और 4 9 के लिए समीकरण नंबर 1 आपने यहाँ इस हिसाब से बिठा दिया। बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को आपको देखना है, इस तरीके से चीज़ें आपके लिए हो रही हैं सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर 2x + 1 समझ गए होंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये भी बात मैंने आपको बता दी है कि अगर दो वक्र या दो रेखाएं जिस तरीके से भी हो, अगर ऊपर नीचे वाला सिस्टम है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देना आपको।
ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देना, सिंपल चीजें हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल और लिमिट की भी हम बात करेंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल तो लिमिट भी आपको दिख रही होगी। एक्स की बात कर लें तो अगर हम एक्स के हिसाब से जाते हैं तो एक्स के हिसाब से लिमिट यहाँ पर ये मूल बिंदु है ना, तो इस जगह पर एक्स का मान कितना होना है, 0 हो जाएगा। और इस जगह पर एक्स का मान कितना होना है, 4 होना है। और दोनों ही रेखाओं के लिए, क्योंकि दो ही रेखा हैं, ऊपर नीचे दो रेखाओं का सिस्टम बन रहा है, इसमें से हम ये वाली रेखा घटा रहे हैं और दोनों के लिए जो लिमिट काम करेंगी एक्स अक्ष पर 0 से 4 के लिए काम करेंगी। ठीक है, सो ये हो गया 0 से 4 रेखा ए बी का y एंड डी एक्स माइनस 0 से 4 रेखा ए सी का y एंड डी एक्स। सो ये चीज़ मैंने आपको तब भी कह दी थी। अब रेखा ए बी और ए सी दोनों के लिए आपको दे रखा है कि 0 से 4, यहाँ दिया है 3x + 1 dx माइनस 0 से 4 एंड 2x + 1 dx। ठीक है, सो यहाँ से हम निकालेंगे, ये निकलेगा 3x² + 2 + x एंड लिमिट जाएगी 0 से 4 के लिए, माइनस यहाँ पर ले रहे हैं 2x² + 2 + x एंड लिमिट जाएगी 0 से 4 के लिए। सो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखने वाले हैं 3 और गुणे 4 चौको 16/2 + 4 ये, देन लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0/2 प्लस का 0 ये सिस्टम बना। एंड माइनस अपर लिमिट रखना है तो 2 गुणे 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16/2 प्लस का 4 ये आ जाएगा। एंड लोअर लिमिट 0 रखना है तो 2 गुणे 0/2 प्लस 0 ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम आपको टोटल 0 दे रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं 8 × 24 + 4 माइनस, और यहाँ पर मिल जाएगा 8 दूनी 16 + 4 यानी 28 माइनस का 20 यानी 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, समझ लो इस बात को। बढ़िया सवाल है, और आपको कोई भी कहीं पर भी एक पॉइंट में, मैं कह रहा हूं एक पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो एक बार में तो फिर रिवर्स करो, देखो, समझो, लगाओ, प्रैक्टिस करो, मौज करो, बस। आगे बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 व 7 आपको कह रहा है एमसीक्यू सवाल। प्रश्न 6 व 7 में सही उत्तर का चयन कीजिए, 4 विकल्प दिए हैं, तो एमसीक्यू सवाल आपको दे रहा है 6 और 7 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वृत्त x² + y² = 4। अब देखो x² + y² = 4 एक वृत्त ऐसा होगा जिसका केंद्र होगा 0 0 और जिसकी त्रिज्या हो जाएगी 2, है ना, एवं रेखा x + y = 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल है। तो यहां सबसे पहले हम वृत्त की बात कर लेते हैं। वृत्त x² + y² = 4 में यहां पर आप कह सकते हैं कि जो केंद्र होगा, ठीक है ना, केंद्र कितना होगा भाई 0 0 और त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो होगी वो होगी 2। अब हम बात करते हैं रेखा x + y, रेखा x + y = 2 में, रेखा x + y = 2 में अगर हम बात करें इस रेखा की, ये रेखा कहाँ पहले प्लॉटेड होगी, रेखा जो प्लॉट इसका बनेगा वो रेखा का प्लॉट बनेगा कहाँ पर, ये बात है। तो रेखा के अक्ष में बिंदु, रेखा के लिए अक्ष में बिंदु, ठीक है। तो ये आप सिंपली दिखा सकते हैं। अगर आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 2 आएगा, और अगर आपने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना, अगर आपने x का मान 2 रखा तो y का मान 0 मिल जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर गया चीज़ें। सुनिए एक बार फिर से मैं कह देता हूँ। अगर आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 2 मिल जाएगा, और यदि आपने y का मान 0 रखा तो आपको x का मान 2 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब जरा समझने की कोशिश करो। त्रिज्या 2 है, तो ये जो 2 है त्रिज्या, तो यहाँ तक 2 होगा और यहाँ तक 2 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? अगर हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को आप क्या कहेंगे? इस वाले पॉइंट को कहोगे x के लिए 0 है और y के लिए 2 है, क्योंकि त्रिज्या 2 है। और इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इस वाले पॉइंट को आप क्या कहेंगे? इस वाले पॉइंट को भी आप सिंपली x का मान 2 कहेंगे और y का मान 0 कहेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर ही मतलब ये एक तरीके से जीवा का काम करेगी वृत्त की, ठीक है, जो रेखा होगी सिंपल।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये काम करने वाला है, और यहाँ पर अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो यहाँ से आपको रेखा मिल जाएगी। देन आपसे कह रहा है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम सिंपली छोटे भाग का क्षेत्रफल निकाल के दिखा सकते हैं। अब छोटे भाग का क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग। और ये वाला भाग कैसे निकालोगे, ऊपर वाले सिस्टम में से, ऊपर वाला सिस्टम कौन है, वृत्त, नीचे वाला सिस्टम घटा देंगे, ऊपर वाले सिस्टम में से नीचे वाला सिस्टम घटा देना है। अगर इस तरीके के जब केस होता है आपको मिलता है, ठीक है, तो ये कर देंगे सिंपली। तो देख लेते हैं कि अभीष्ट क्षेत्रफल, और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और ले लेते हैं। यहाँ ले लेते 0, यहाँ ले लिया आपने a, यहाँ ले लिया b, और अगर मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि इस जगह पर x का मान होने वाला है 0 और इस जगह पर x का मान हो जाएगा 2, ठीक है। तो लिमिट तो हो जाएगी 0 से 2 दोनों के लिए, वृत्त के लिए भी और रेखा के लिए भी। देन आपको चाहिए पड़ेगा रेखा का वृत्त का y और रेखा का y, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं वृत्त में। और अगर आपने वृत्त की बात की तो यहाँ से आपने y का मान निकालेंगे √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम रेखा की बात करते हैं और रेखा में, तो यहाँ से आप y का मान निकालेंगे सिंपली कितना, 2 माइनस एक्स, इतने निकालेंगे। तो यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। अब अभीष्ट क्षेत्रफल क्या कहलाएगा कि लिमिट होगी 0 से 2 के लिए वृत्त का y एंड dx, माइनस लिमिट 0 से 2 रेखा के लिए y रहेगा, एंड जो हो जाएगा वो dx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ले रहे हैं 0 से 2 वृत्त y √4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 रेखा y हो जाएगा 2 माइनस एक्स एंड dx। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x अपॉन 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू 4 रखेंगे, a स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a का मान 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से 2 के लिए, माइनस यहाँ पर बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट होगी 0 से 2 के लिए। बस सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो 2 अपॉन 2 √4 माइनस 4 प्लस यहाँ बचेगा 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, ये हो गया अपर लिमिट। देन लोअर लिमिट रखिए 0 अपॉन 2 √4 माइनस 0 प्लस 2 एंड साइन इनवर्स 0 अपॉन 2, ये हो गया अपर लिमिट के बारे में बात। देन माइनस यहाँ पर हम अपर लिमिट रखते हैं, सो 2 दूनी 4 माइनस 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे सो 0 माइनस 0 कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या केस आपके 0 बन रहे हैं, तो ये 4 माइनस 4 की वजह से ये 0 हो रहा, देन इस 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स में 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो रहा, ये 0 हो रहा, बच कितना, बच आपका सिर्फ इतना ही पॉइंट रहा है, ठीक है। तो यही बच जाएगा हिस्सा 2 एंड साइन इनवर्स, बिल्कुल सही जा रहे हैं ना अपन, ठीक है। 2 साइन यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होना था, यहाँ एक चीज़ अपन ने मिस कर दी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होने की वजह से यहाँ पर 2 रहेगा, एंड ये साइन, अब ये बच जाएगा हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा जो है वो बचा रहेगा अपने पास इतना, तो ये 2 हिस्से बचने, एक ये साइन इनवर्स वाला और ये वाला, हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ पर हम ले सकते हैं 4 माइनस का 4 अपॉन 2, अच्छा 4 में से 4/2 जाएगा तो 4/2 बचेगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 के लिए हम लिखेंगे साइन π/2 माइनस का यहाँ पर बचेगा 4/2, और ये हो जाएगा 2 एंड π/2 माइनस का 4/2, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं π-2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये भाई आंसर होना है, और विकल्प इस आधार पर कौन सा हो जाएगा, π-2 करके आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैंने हमेशा कहा है कि आपको क्या लिखना है भाई, कि अतः विकल्प बी सही है, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। अतः विकल्प बी सही है। और मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, देखो जैसे ये एक बहुविकल्पीय सवाल था, ठीक है, आपके पास ये एक बहुविकल्पीय सवाल है। अब पेपर में बहुविकल्पीय सवाल को हल करने के लिए आपको 2 तरीके की चीज़ें हो सकती है, या तो आप पूरा हल कीजिए प्रॉपर तरीके, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, देन एंड में आप अतः विकल्प बी सही है ये लिखिए,
ठीक है, या फिर आप अपने पेपर में निर्देश दिए होंगे, उसको जरूर एक बार देख लेना कि वहां पर वो ये कह रहा है कि बहुविकल्पी सवाल को हल करना है, या फिर वो कह रहा है कि मात्र बहुविकल्पी सवाल में जो विकल्प सही है उसको लिख दीजिए। दो तरीके अगर कंडीशन होगी, अगर नहीं है तो फिर आप अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूपी बोर्ड में जहां तक है उसमें लिखा रहता है कि विकल्प जो है वो सही लिख दीजिए बस, क्योंकि 1 नंबर का सवाल आता है। तो फिर उस केस में आपको रफ में जल्दी जल्दी हल करके, और जल्दीबाजी का ये नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी का काम शैतान का काम, अगर आप दो दो सीढ़ियां एक साथ चढ़ेंगे तो गिरने का डर रहता, ये आपको एक आइडिया होगा, ठीक है ना। अगर आप दो दो सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको गिरने का डर बना रहता है। तो मेरा कहने की बात है, अगर आपको डायरेक्ट विकल्प लिखने की बात करें तो आप कैसे लिख देंगे कि जो विकल्प सही है, मतलब जो क्वेश्चन, पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, देन आप उत्तर में वह विकल्प लिख देंगे और ये लिख देंगे कि अतः विकल्प ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी जो भी सही है वो लिख देंगे। वो एक लाइन लिख दीजिएगा, उससे क्या रहेगा, वो बेहतर रहेगा, टीचर को भी समझ में आएगा हाँ भाई इसने यही किया है, ठीक है। हाँ, अगर पूरा सॉल्व करने के लिए होगा तो पूरा सॉल्व, क्योंकि आपको विकल्प चाहिए, हल करेंगे तभी तो विकल्प निकलेगा, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत छोटा होता है 2 लाइन का, और आप आसानी से क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। अगर क्वेश्चन देख के पता चल रहा है तो भी अच्छी बात है कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। और दूसरी बात, मैं हमेशा इस बात पे जोर दिए रहता हूँ कि प्रैक्टिस आपकी कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। देखो, अंदर से महसूस होना चाहिए यार मैंने आज कुछ काम नहीं किया है, आज ये चीज़ मिस हो गई है, तो आज गड़बड़ हो गया मामला। जैसे अगर मैं एक आइडिया दूँ आपको, अगर आप स्कूल से घर जाते हैं और बार बार जाते हैं तो आपको ये याद हो जाता है कि आपके रोड में कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर आपका स्पीड ब्रेकर है, आपको आइडिया हो जाता है। अब वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप उस रोड पर बार बार हर बार प्रत्येक बार चल रहे हैं, साइकिल से, जो भी आपका वाहन है, पैदल, जिस तरीके से भी जा रहे हैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है यार स्पीड ब्रेकर कहाँ है, गड्ढा कहाँ, ये याद हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? प्रैक्टिस से, क्योंकि आप बार बार वही चीज़ कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये होता है कि नहीं बताइए आप, सड़क पर जाते समय अगर हम एक ही पथ को, एक ही रास्ते को बार बार रिपीट करें तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि नहीं, कि हाँ यार यहाँ गड्ढा है, यार यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। और अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं ना तो हमको ये आइडिया रहता है यार स्पीड ब्रेकर है, और तुरंत अपने आप वो सोचना भी नहीं पड़ता, वो पैर चला जाता है कि हमें आइडिया रहता है कि ये स्पीड ब्रेकर आ गया। तो यही बात है प्रैक्टिस की, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि वक्रों y² बराबर 4x। अब वक्र y² बराबर 4x क्या है? एक परवलय है जो कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा, ठीक है ना, एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब y बराबर 2x मध्य बिंदु, मूल बिंदु से, ओरिजिन से गुजरने वाली रेखा होगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये वक्र जो है वो एक परवलय है, परवलय y² बराबर 4x और y बराबर 2x एक रेखा होगी जो मूल बिंदु से होकर जाएगी y बराबर 2x से। तो यहाँ से इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? y बराबर 2x अगर हमने रख दिया, y बराबर 2x अगर आपने रखा, सो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। रेखा के y को हमने परवलय के y में रख दिया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4x² बराबर 4x, 4x को पक्षांतर कर लेते हैं। सो आप कह रहे हैं 4x² माइनस का 4x बराबर 0। अब सिंपली 4x हमने कॉमन निकाला, सो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आप फाइनल तौर पे कह सकते हैं भाई x का मान 0 और 1, ठीक है। अब अगर आप x का मान 0 और 1 कह रहे हैं तो यहाँ से आप सिंपली क्या कह सकते हैं भाई y बराबर कितना निकलेगा? रेखा y बराबर 2x थी ना, इसको ध्यान रखिएगा, 2x। तो अगर आपने यहाँ पर x का मान 0 रखा तो y का मान 0, और अगर आपने x का मान 1 रखा था तो y का मान कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो हमें पॉइंट मिल गए, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं बिंदु, बिंदु क्या कह सकते हैं? एक तो हो जाएगा 0 0 और एक हो जाएगा 1 2, ठीक है। अब जो 0 0 होगा पॉइंट वो यहाँ पर बनेगा, और 1 2 जो पॉइंट होगा वो मान लेते हैं हम यहाँ पर समथिंग, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं से ये रेखा और परवलय, ध्यान समझिएगा, रेखा और परवलय इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल बात, रेखा और परवलय इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिला देते हैं तो आपको ये रेखा और परवलय मिल जाएंगे कुल मिलाकर इस तरीके से, ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हमने परवलय और रेखा को मिला दिया, ठीक है। समझिएगा बात, ये हमने ये ड्रॉ कर दी लाइन, ये वही रेखा, और इन दोनों के
इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो मध्यवर्ती क्षेत्र कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसकी बात कर रहा है, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, सिंपल। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर पॉइंट है 0 0, यहाँ पर पॉइंट है 1 2, और आपको पता है क्या करते हैं हम, एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से, और ये जो रेखा डलेगी इसका पॉइंट आएगा यहाँ पर 1 0। तो आपको अगर मैं बताऊं तो कैसे करते हैं, अगर दो वक्र हो रहे हैं, वक्र रेखा अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हो, एक के ऊपर एक है, एक ऊपर एक नीचे है, तो उस केस में ऊपर वाले से हम नीचे वाला सिंपल घटा देते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा देते हैं। अब परवलय ऊपर है, रेखा नीचे, तो परवलय के y में से रेखा का y घटा देंगे, सिंपल। फिर बात करेंगे लिमिट की, तो इस स्थान पे x का मान है 0 और इस स्थान पे x का मान है 1, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1, दोनों के लिए ही, परवलय के लिए भी और रेखा के लिए भी, सिंपल। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि परवलय, तो परवलय था आपके पास, परवलय में y² बराबर 4x था, है ना, तो ये y बराबर हो जाएगा 2√x, और रेखा में तो दिया ही था, रेखा में तो सीधा सीधा दिया था कि y बराबर 2x। ठीक है, तो यहां से हम निकाल रहे हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, और अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 0 से 1 एंड परवलय y और dx माइनस 0 से 1 रेखा के लिए y एंड dx। अब सिंपली हम निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इस जगह पर नहीं होने वाली किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अगर आप वैल्यू को रख देते हैं और ज्ञात कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर जो हिसाब अपना बनना है किस तरीके से आ जाएगा, जरा देख लेते हैं, गौर कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और आपको मिल जाएगा कि 0 से 1, परवलय के लिए y रखना था 2√x एंड dx, और माइनस ये आएगा 0 से 1, और रेखा के लिए y रखना था 2x एंड dx, सिंपल। ठीक है, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 0 से 1 को हटाइए और इसको करेंगे 2√x का मिलेगा हमको x की पावर 3/2 लिमिट रखना है 0 से 1, माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा x² लिमिट रखना है 0 से 1 के लिए। ठीक है, इतना पर क्लियर है। देन यहाँ से हम कह रहे हैं 2 इंटू का 2/3 बाहर निकाला, अपर लिमिट रखी तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, माइनस 2 से 2 हमने काट दिया, तो यहाँ पर हो रहा 1² माइनस का 0², सिंपल। यहाँ से कितना मिला 4/3, और यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पर भी आएगा 1। ठीक है, तो ये हो रहा है 4/3 माइनस, तो एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर 3 का, और सिंपली 4 माइनस 3 बराबर हम कह रहे हैं 1/3 वर्ग इकाई। ठीक है, सो भाई ये आंसर हो रहा है। इस आधार पे कौन सा हम विकल्प सही कर रहे हैं, देख लीजिए 1/3 ये वाला विकल्प नंबर बी, दोनों में ही विकल्प बी सही हो रहा था। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या लिख देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अतः विकल्प बी सही है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हो गई, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो, आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।